नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक इनॉग्रेशन स्पीच है जो कि 10वीं क्लास के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। यह लेसन नेल्सन मंडेला के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण भाषण पर आधारित है। यह 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बनने के अवसर पर दिया गया था। यह केवल एक भाषण नहीं था बल्कि सदियों के संघर्ष, बलिदान और आजादी की जीत का प्रतीक था। ये ऐतिहासिक दिन और कोई नहीं 10 मई 1994 का था। मंडेला बताते हैं कि पिछले कई दिनों से दुनिया भर के नेता साउथ अफ्रीका आए थे और ये और कहीं नहीं, जहां पर ये आए थे उस स्थान को प्रिटोरियो के यूनियन बिल्डिंग्स का सैंडस्टोन एम्फी थिएटर कहा जाता है। यह जगह पहले व्हाइट सुपरमेसी का प्रतीक थी, लेकिन उसी जगह पर अब पहली बार एक लोकतांत्रिक गैर नस्लवादी सरकार का गठन हुआ था, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था दुनिया के लिए। यह एक रेनबो गैदरिंग था जहां पर अलग अलग रंग, जाति और देशों के लोग एक साथ मौजूद थे। इस शपथ समारोह में मिस्टर जी क्लर्क ने पहली शपथ ली। थाबो मैबिकी को डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्होंने संविधान का पालन करने और देश की सेवा की शपथ ली। मंडेला ने कहा, अब हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे जिस पर पूरी मानवता प्राउड फील करेगी। यहाँ पर अपार्थाइड का अंत कर दिया गया था। मंडेला कहते हैं कि यह दिन हजारों लोगों के बलिदान का परिणाम था। अपार्थाइड की नीति ने देश को एक गहरा घाव दिया था, लेकिन उसी संघर्ष से महान नेता भी पैदा हुए हैं। ओलिवर टोम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लिथुली, यूसुफ डोडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुकी, इन लोगों ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सेना का बदला हुआ रवैया देखकर हर कोई हैरान था। समारोह के दौरान जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स कैरियर ने आसमान में शानदार प्रदर्शन किया। पहले जो सैनिक मंडेला को गिरफ्तार करते थे वही अब उन्हें सलामी दे रहे थे। यह सेना की नई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। जेट्स ने आकाश में नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के रंग छोड़े। आज के दिन 2 राष्ट्रगान गाए गए थे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। उस दिन 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। नुकोशी सिलिल अफ्रीका, ये काले लोगों का एंथम था। डाई स्टेम, सफेद लोगों का पुराना एंथम था। यह एकता और मेल मिलाप का प्रतीक था। मंडेला का व्यक्तिगत संघर्ष को बताते हुए मंडेला कहते हैं कि वे जन्म से संतप्त थे। बचपन में खेतों में दौड़ते, नदी में तैरते थे, लेकिन बड़े होकर उन्हें समझ आया कि उनकी समतलता एक इल्यूजन थी। साउथ अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति सम्मान से नहीं जी सकता था। परिवार से अलग कर दिया जाता था, जेल में डाला जाता था क्योंकि सिर्फ उसका रंग है वो काला था। मंडेला एक वकील थे, लेकिन अपने लोगों की समतलता के लिए उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता था। उन्होंने कहा, फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल। अगर किसी एक की स्वतंत्रता छीनी जाती है तो सबकी स्वतंत्रता खतरे में है। ये जो लेसन है वो करेज और ह्यूमैनिटी का प्रतीक है। मंडेला ने सीखा कि करेज का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना है। उन्होंने जेल में भी गार्ड्स में एक ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखा, यानी इंसानियत की एक छोटी सी चमक। उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति नफरत लेकर पैदा नहीं होता है। अगर लोग नफरत सीख सकते हैं तो प्यार भी सीख सकते हैं। नया साउथ अफ्रीका को नेल्सन मंडेला ने इस प्रकार देखा जैसे रेनबो नेशन। मंडेला ने वादा किया, गरीबी, भेदभाव, उत्पीड़न खत्म कर दिया जाएगा। सभी रंगों के लोग बराबर होंगे। कोई भी व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार नहीं करेगा। कभी भी फिर से नस्ल भेद नहीं होगा। उन्होंने कहा, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इस लेसन का जो मुख्य थीम था वो था फ्रीडम, इक्वलिटी, यूनिटी, करेज, ह्यूमैनिटी और एंड ऑफ अपार्थाइड। यह लेसन में सिखाता है कि सच्ची आजादी के लिए सबकी इच्छा होनी बहुत जरूरी नहीं है। एक आदमी भी पूरी कायनात को चेंज कर सकता है। नफरत सिखाई जाती है, लेकिन प्यार स्वाभाविक होता है। साहस का मतलब डर पर विजय पाना है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं टेक्स्ट टू वीडियो भी बना दूंगी। टेक्स्ट को ट्रांसलेशन करके हिंदी में आपको लाइन टू लाइन भी पढ़ा दूंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।